क्या इस हफ्ते हुकूमत एक कोई नई कानून साजी टेबल करने जा रही है? जजेस की अपॉइंटमेंट, उनकी जो तैनाती की ड्यूरेशन और ख़ास तौर पर उनकी जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जो कि मुख्तलिफ अदालतों से किसी भी वक्त किए जा सकें, इस हवाले से कुछ सुनगुन है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं इस हवाले से ज़रूर बात करूंगी, लेकिन मेरा ख्याल है पहले मुनीब से अगर हम बात कर लें। मुनीब, ये बात कैटेगोरिकली पीएमएलएन अभी तक तो डिनाई कर रही है। मैंने जितने भी मिनिस्टर से सुना, अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ इस हवाले से, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कल तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि उनके 5 से 6 लोगों से राब्ते किए गए हैं और कहा गया है कि इस कानून साजी के हक में वोट देना है। तो वहां से कंफर्मेशन आती है कि जी इसके ऊपर काम तो हो रहा है। इस हफ्ते आपको लग रहा है कि ये टेबल हो जाएगी या ये इसके अंदर कोई खातिर खा हम डेवलपमेंट देखेंगे सिंध में? देखिए, मैं डॉक्टर साहब के पास तो खैर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी, इनकी हुकूमत है अगर ये कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊं कि बहुत सारी चीजें ऑफ द टेबल अभी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि चाहे अदलिया से मुताल्लिक हो या चंद और मामलात हो, बहुत सारे चीजें हुकूमत रिवील नहीं भी करती और कई दफा इंप्रेशन भी ये दिया जाता है कि जैसे नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि बहुत से दोस्तों ने बहुत से लोगों के ऊपर काम किया है और शायद उनमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उस 41 के नंबर के अंदर हैं और वो कहीं जाकर ये कहते हैं कि देखिए बात ये है जी, हम आपके साथ हैं, हमारी कोई शौक नहीं है हमें लड़ाइयां करने का, लेकिन मसला ये है कि हमारे साथ हम करेंगे क्या? अगर ये तो ऐसी चीज है कि इसके ऊपर अगर हम वोट करेंगे, अगर हुकूमत का साथ देंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। अब फिर वो किस तरह से निगोशिएट कर पाते हैं, उनको कोई वो मुकम्मल तौर पर कन्विंस हो पाते हैं या नहीं हो पाते। लेकिन मैं इतना जरूर, और ये मेरा कोई तज्जिया नहीं है, ये बहसियत खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि काम बहुत सा किया गया है या हो रहा है या शायद हो चुका है। लेकिन ये नहीं था कि सिरे से कि जी नहीं कुछ है ही नहीं और कुछ करना नहीं चाह रही। हुकूमत डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाह रही है और उसकी वजह ये है कि जहां हुकूमत ये करना चाह रही है वहां हमें एक ये एलिमेंट भी देखना चाहिए कि निहायत एहतराम के साथ, मैं तो खुद एक बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के, हमारे मुल्क की अदलिया ने भी अपना बड़ा तसल्ली से बेड़ा गर्क किया है। मैं जितना मायूस बंदयाल साहब के वक्त था बहसियत एक पाकिस्तान के अदलिया से, मैं आज भी उतना ही मायूस हूँ और आज भी वो डिवीजन उतनी ही डिस्टिंक्ट है। शायद आने वाले अदवार के अंदर ये जो गैप है ये ब्रिज नहीं हो पाएगा और शायद ऐसा ही रहेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और चीज है, लेकिन जब आप सियासी बैटलफील्ड संभाल लें और आपको वकला की जरूरत ही ना पड़े और आप वकला के दलाइल खुद यू चूज इनटू देम एंड यू पावर थ्रू देम टू रीच अ डिसीजन, तो फिर बड़ा काम खराब हो जाता है। अब मैं समझता हूँ थोड़ी को बहुता समझना चाहिए, बाकी आप बहुत ज़हीन है, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहूँ। ठीक है जी। अतर, ये जो गवर्नमेंट इस वक्त कानून साजी के हवाले से बात कर रही है, पीएमएलएन इसको डिनाई करती है। जिस दिन ये सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे एकदम हमें लगता है कि वो कानून साजी टेबल हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो बिहाइंड द सीन्स राब्ते हैं उसकी तस्दीक करते हैं वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स। इसलिए ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसके ऊपर काम हो रहा है। मुनीब की भी कुछ ऐसी ही खबर है। सो आपको लगता है कि कानूनी तौर पे तो कोई कदगन नहीं है, लेकिन सियासी तौर पे अगर आप क्रॉस ओवर करेंगे वोट डालने के लिए तो उसके बड़े रिपरकशंस हैं और शायद यही वो मेंबरान सोच रहे हैं एज पर माय इन्फो। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली यकीनन हुकूमत भी राब्ते कर रही होगी और हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि कुछ लोग हमारे हक में वोट डालें। ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, इसमें कोई आप हुकूमत पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर आप ये कानून लेके आ रहे हैं और हुकूमत की ख्वाहिश है कि कुछ दूसरी साइड से भी लोग हमारा साथ दे दें तो ये तो उनका हक है। लेकिन क्या इस वक्त मुमकिन हो पाएगा, वो मुझे लगता नहीं है। क्या हुकूमत करना चाहती है, एक्सटेंशन देना चाहती है, ओहदे की मियाद में इजाफा करना चाहती है चीफ जस्टिस के, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके ऊपर काम हुआ है और ये 23 अक्टूबर की रात तक होता रहेगा। उस रात तक ये हुकूमत की ख्वाहिश होगी। अगर कोई इसको डिनाई करता है तो वो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की, हुकूमती दोस्तों से भी और हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जो लोग शामिल हैं, ये चीजें बड़े तफसील से डिस्कस हुई हैं। दूसरी बात ये जो मलिक साहब ने अभी बात की, वो बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान के अंदर किसी के साथ भी ज्यादती हो। देखें, ये सारी सियासी जमातें जो है ना, ये कभी एक पॉपुलर होती है, कभी दूसरी पॉपुलर होती है, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हमने मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इंडोर्स करना और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर प्रोपोगेट करना है। मैंने यहीं पे टीवी पे बैठ के, जिस दिन हनीफ अब्बासी साहब को आधी रात को सजा दी गई थी,
اگر مصدق ملک صاحب کو نہیں پتا تو حنیف عباسی صاحب سے پوچھ لیں کہ میرا اس پہ کیا موقف تھا جب رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر 17 کلو ہیروئن ڈالی گئی انتہائی بھونڈے طریقے سے، اس وقت ہمارا کیا موقف تھا. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسے دور میں جج چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہوں کہ میرے گھر کے سامنے سے ٹرانسفارمر اٹھا لیا گیا ہے، تو اس میں اس حکومت کا جو کردار ہو اس پہ ہم تنقید نہ کریں. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ جو سرٹن ویلیوز ہیں وہ ہر دور میں اپ ہولڈ ہوں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مصدق ملک صاحب جیسے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ کم از کم اس منیمم ایجنڈا کے اوپر ایگری کریں گے.